दोस्तों नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भैया एक कंपनी के बारे में जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और जिसका नाम है डिविस लैब। तो डेविस लैब की बात करने वाले हैं भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। एक कंसर्न आ रहा है भाई एनालिस्ट का जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो कंसर्न क्या है और क्यों है। ठीक, क्यों वाई जानना बहुत ज़रूरी होता है भाई। तो इसीलिए आपको वाई जानने के लिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना होगा, समझना होगा और क्या पता आपको बार बार देखना पड़े। तो भाई ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया वाई इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी टू रिलैक्स्ड अबाउट डिविस लेबोरेटरीज अर्निंग। तो इसका मतलब ये है भैया कि जो डिविस लेबोरेटरीज की जो अर्निंग है उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है भाई। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले भैया डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, इस वीडियो को स्टडी के तरीके से लेकर इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद का भी क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी करनी चाहिए। तो भाई देखिए, अब बात करते हैं डेविस लैब की। ठीक, तो भाई 6500 पे चलने वाला ये शेयर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा शेयर है, प्राइस वैल्यू काफ़ी अच्छी है इसकी। और 5 दिन में देखोगे भैया तो ठीक है भाई, डाउन ही गया है, लगभग 2.5% डाउन गया है। एक महीने में भी 1%, लगभग 1.25% डाउन है। 6 मंथ्स में ठीक है 3% की तेज़ी है, लगभग 4% पकड़ सकते हो आप। ईयर टिल डेट पे 7.5% और एक साल में 13% की तेज़ी देखने को मिल रही है आपको कंपनी में। बट अब एनालिस्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई कि डेविस लेबोरेटरीज ने जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, बट जो उनके पास जो कैश आ रहा है भाई, जो बिजनेस के लिए, जो मतलब एक्चुअल जो बिजनेस, देखिए बिजनेस कुछ भी हो, ठीक है। जितने का भी बिजनेस बिजनेस करेगा, ठीक है, कंपनी बिजनेस करेगी, उसके बाद प्रॉफिट को निकाल कर, सारे खर्चे निकाल कर प्रॉफिट आता है, ठीक। तो अब प्रॉफिट में भी भाई, अब देखिए प्रॉफिट में भी कैच है, ठीक। वो कैच क्या है भाई कि देखिए अब जो प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो उसमें भी कुछ पार्ट ही आता है भाई। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसीलिए मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि कंपनी के पास जो कैश आ रहा है, कैश से भी, कैश का जो प्रॉफिट्स में से कैश आ रहा है वापस। अब आप ये कहेंगे कि भैया प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, ठीक, वो कैश मतलब क्या हो गया, वो तो सारा कन्वर्ट करके कंपनी ले लेगी। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रॉफिट में जो कैश आ रहा है कंपनी के पास वो बहुत कम है। ऑन पेपर जो है आप प्रॉफिट देखोगे बहुत बड़ा है, बट जो कैश आ रहा है कंपनी के पास वो बहुत कम आ रहा है। तो इसके चलते ये वार्निंग साइन है। अगर आपके पास डिविस लैब है तो आपको इसको और स्टडी करना चाहिए। तो भाई हुआ क्या है, देखिए अब देखिए समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट वर्सेस फ्री कैश फ्लो, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि जो कंपनी शो करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो मतलब कंपनी ने, लेट्स से आपको एग्जांपल बताऊं, कंपनी ने क्या करा कि मेडिसिन बेची जिसकी वैल्यू थी 100 करोड़, ठीक। उस 100 करोड़ की मेडिसिन जो सेल हुई है उसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट शेयर था वो था 20 करोड़, ठीक है। यहाँ पर तक तो सीधी सिंपल बात है कि भैया 20% कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बट अब क्या है कि भैया फ्री कैश फ्लो क्या है, ये एक नया वर्ड है भाई जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। फ्री कैश कैश फ्लो क्या होता है कि भैया ये होती है रियल मनी जो कंपनी के पास आती है आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब भाई ये देखिए, अब आप ये कहोगे कि भैया देखिए वो मेडिसिन को बेचकर प्रॉफिट बच रहा है। अब कंपनी ने कोई ऑपरेशन रन करने हैं, जैसे कि अब आपको समझाऊं, ठीक है। 100 करोड़ की मेडिसिन बेच दी, उसमें से 20 करोड़ प्रॉफिट आ गया, बट 20 करोड़ में तो भैया अब जैसे सप्लायर्स को फैक्ट्रीज बिल्ड करनी है या रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ भी है भाई, उस 20 करोड़ से ही खरीदेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि भाई 100 करोड़ में तो 80 करोड़ की तो उनकी बनाने की कॉस्ट थी, मेडिसिन को बनाने के बाद जो उसके बाद जो सेलिंग हुई है उसमें जो 20 करोड़
प्रॉफिट बनकर आया है अब वो दूसरे कामों में यूज़ होगा, जैसे कि फैक्ट्री बनाने के लिए, रॉ मटेरियल बनाने के लिए, कुछ भी है, सप्लायर को पे करने के लिए, तो वो 20 करोड़ से जाएगा। तो अब कंपनी के पास क्या बचता है भाई, 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ बचा है भैया, ये है रियल कैश जो कंपनी के पास आया। ठीक, तो इसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। अब इसमें क्या है भाई, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि भैया फ्री कैश फ्लो क्या है, ठीक है, रियल मनी क्या है। अब होता है एक्यूरल रेशो। ठीक, एक्यूरल रेशो क्या होती है भाई, तो एक्यूरल रेशो भाई क्या होती है जिसके चलते, ठीक है, हमें एक्यूरल रेशो बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है भाई, बट हाँ, एक्यूरल रेशो जो होती है भाई, अगर तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, नेगेटिव एक्यूरल रेशो मतलब क्या है, गुड है, और इसके मतलब क्या है कि भैया जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास वो क्या है, कैश में पूरा आ रहा है। बट अगर पॉजिटिव एक्यूरल रेशियो है तो वो भैया नहीं गुड है। ठीक, तो मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो बुरी बात है। तो अब देखते हैं डिविस लैब का क्या है एक्यूरल रेशो। तो भाई डिविस लैब का जो एक्यूरल रेशो है वो 0.22 है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये नेगेटिव तो नहीं है, ये है पॉजिटिव और काफ़ी हाई है। तो इसके चलते भैया आपको क्या कहना चाहिए कि भैया जो कंपनी के पास कैश आ रहा है वो कम आ रहा है। अगर मैं आपको इसके चलते एक और चीज़ बताकर समझाऊं, ठीक है, तो मतलब क्या है कि भैया जो 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 बड़ा चंक ऑफ प्रॉफिट है वो किस में जा रहा है भैया, वो कंपनी के पास नहीं आ रहा, वो सप्लायर्स के पास आ रहा है। जब कंपनी कोई फैक्ट्री बनाने के लिए काम यूज़ हो रहा है, कंपनी के पास मात्र 2 करोड़ आ रहे हैं। 100 करोड़ की अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ की अगर मेडिसिन बेची तो उसमें 2% ही प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं डिविस लैब्स के, ठीक, उसमें इन्होंने बताया कि भैया जो हमारा प्रॉफिट है लगभग 27, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें है 27 है भाई। ठीक है, मतलब आप इसको मान के चल सकते हो कि भैया 2100 करोड़ का है। ठीक, 2200 करोड़ का है। बट उसमें से जो कैश आ रहा है भैया 2100 करोड़ में से केवल 54 करोड़ आ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात है कंपनी के लिए कि भाई इतना कैश, मतलब वो बाकी प्रॉफिट कहाँ पर स्पेंड हो रहा है। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठाती है। तो अब देखिए भाई, अगर इसको और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो भाई मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। ठीक, अब आपके पास जो सैलरी आ रही है 1 लाख पर मंथ है, उसमें आपका क्या जा रहा है भैया, जैसे ही सैलरी आ रही है आप क्या कर रहे हो, ईएमआईज भी पे कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है आपकी लगी हुई कुछ भी। तो लगभग कर आके आपके पास कितना बच रहा है महीने के एंड में, जब भी सैलरी आई उसके बाद आपके पास बच रहा है मात्र 2,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि भैया आप क्या कर रहे हो, सैलरी तो आपकी बहुत अच्छी है, 1 लाख है, बट आपके पास कैश कितना बच रहा है, मात्र 2,000। तो यही कंपनी का है भाई कि कंपनी पैसा तो बहुत अच्छा छाप रही है, बट उसके पास जो प्रॉफिट के बाद जो रियल कैश बच रहा है भाई वो बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो कैश है वो ऑलमोस्ट आप कह लो कि निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट। तो ये एक चीज़ है भाई जिसको क्या है, जो एनालिस्ट रेज कर रहे हैं कि भैया डिविस लैब्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ को लेकर काफ़ी सावधानी से चलना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई आफ्टर रिपोर्टिंग, मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट करने के बाद भी डिविस लैब जो है भाई रेड में ही है। ठीक, क्यों, क्योंकि भैया ये जो है मार्केट को समझ आ रहा है कि भैया जो इनका प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट नहीं है, इनका रियल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक चिंता वाली बात हो सकती है अगर कंपनी इसको सुधारने की कोशिश नहीं करती अगले क्वार्टर में। तो भाई यहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि आपको कोई अगर डाउट नहीं है तो भाई ठीक है, अब मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें ये हुआ है, इस रिजल्ट में ये हुआ है अच्छा कि भाई अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो 35% के हिसाब से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि कंपनी भाई वैसे तो अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वैसे तो ठीक है बिजनेस वाइज, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स में पॉजिटिव ही है। बस एक छोटा सा ये नेगेटिव है जिसको आपको और स्टडी करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। बाकी भाई इसके रिगार्डिंग जब कोई और इन जनरल कोई क्वेश्चन होगा तो भैया कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की वीडियो बनाकर
डिजिटल दौलत की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई कि आपका क्या विचार है इस पैरामीटर के ऊपर। फैक्ट्स और जानकारी एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।